तो यहाँ पे ये दिया हुआ है सबसे पहले पीपल यूज मैनी डिफरेंट लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं। टू अंडरस्टैंड ईच अदर पीपल नीड टू स्पीक द सेम लैंग्वेज और यूज एन इंटरप्रेटर यानी ट्रांसलेटर। तो प्रोग्रामर यूज डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड देयर ओन लैंग्वेज कॉल्ड मशीन कोड। हम हम जो प्रोग्राम बनाते हैं वो सोर्स प्रोग्राम होता है, वो हमारी ऑन लैंग्वेज में होता है, और इसको कन्वर्ट करना होता है मशीन कोड के अंदर। प्रोग्राम must be translated to machine code for computer to understand them, ठीक है। प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट कंप्यूटर ऑन व्हाट टू डू, हाउ टू डू इट एंड वेयर टू डू इट। ये प्रोग्राम के बारे में बता रहा है। दिस अलाउज कंप्यूटर टू परफॉर्म वाइड वैरायटी ऑफ टास्क, ठीक है। एवरीथिंग इज प्रोग्राम which is running on computer. The computer can perform tasks like streaming videos, writing report, or providing weather forecast. Example, computer can be programmed to carry out simple tasks. जी, इस डिस्क्रिप्शन में कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन? नो। जी नौफिल, आपको क्लियर है? जी सर। ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा है, ये माइंड में रखिएगा, ठीक है। पेपर 1 का चैप्टर 4। अब यहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन दी हुई है। कंप्यूटर प्रोग्राम इज अ लिस्ट ऑफ फंक्शन दैट इनेबल अ कंप्यूटर टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। प्रोग्राम कैन बी रिटन इन हाई लेवल और लो लेवल लैंग्वेज, ठीक है। द चॉइस ऑफ लैंग्वेज डिपेंड ऑन द टास्क एंड द कंप्यूटर बीइंग यूज्ड। ये कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन है। मोस्ट प्रोग्रामर प्रेफर राइटिंग इन हाई लेवल। वो प्रोग्राम जो हम राइट करते हैं दैट इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। इस लैंग्वेज में, इस लैंग्वेज के इंटरफेस को या उसके एडिटर को यूज करते हुए हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उस लैंग्वेज कहते हैं हाई लेवल। ये वो लैंग्वेजेस होती हैं जो यूजर अंडरस्टैंडेबल होती है, ठीक है। और इनके साथ आगे जाके पढ़ेंगे ट्रांसलेटर जो होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रेटर। वो आपके प्रोग्राम को यानी सोर्स कोड को कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट कोड के अंदर या मशीन कोड में। अब यहाँ पे ये दो तो लैंग्वेजेस की दो कैटेगरी है, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लोअर लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज वो होती हैं जो नियरेस्ट टू ह्यूमन होती है, जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है। और लोअर लेवल लैंग्वेज होती है जो नियरेस्ट टू हार्डवेयर होती है, जिसको हार्डवेयर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अंडरस्टैंड करता है। अब जैसे यहाँ दिया हुआ हाई लेवल लैंग्वेज अलाउ प्रोग्रामर टू फोकस ऑन सॉल्विंग प्रॉब्लम विदाउट नीडिंग टू अंडरस्टैंड द हार्डवेयर और इंस्ट्रक्शन सेट ऑफ द कंप्यूटर। यानी हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेजेस होती है जिसमें कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करता है, उसको इससे कंसर्न नहीं है कि हार्डवेयर इसको कैसे प्रोसेस करेगा। उसका कंसर्न सिर्फ ये है कि वो जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेगा यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट सूडो कोड किए, तो यही चीज़ है कि आप अपना प्रोग्राम कोड राइट कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के अंदर, पाइथन, जावा, विजुअल बेसिक, सी, और वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको कन्वर्ट करेगा ट्रांसलेटर इनटू मशीन को। अब ये कह रहा है मैनी हाई लेवल लैंग्वेज आर पोर्टेबल, मीनिंग दे कैन बी यूज ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। यानी हम जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेज यूज करते हैं उसके अंदर जो कोड बनाते हैं, कोड जो क्रिएट करते हैं, वो किसी भी मशीन पे चल सकता है। यानी आपने अपने लैपटॉप पे उसको क्रिएट किया और फिर आपने फ्रेंड के लैपटॉप पे जाकर उसको चला दिया। दिस इज कॉल्ड पोर्टेबल। जो ये लो लेवल होती है ना, ये मशीन डिपेंडेंट होती है, जिस मशीन पे बनाओगे वही चलेगी, किसी और मशीन पे नहीं चलेगी। हाई लेवल लैंग्वेज आर डिजाइन टू बी यूजर फ्रेंडली with statement that are easier to understand compared to low level language, ठीक है। they are easier, advantage of high level languages, easier to read and understand as they are closer to English, faster to write है, easier to debug during development, simpler to maintain once in use। ये कुछ इसके एडवांटेज दिए हैं। एग्जाम्पल हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट टू ऐड टू नंबर, ये देखें वही सूडोकोड बनाया हुआ जो हम नॉर्मली बनाते हैं। इसी को आपने जिस लैंग्वेज को आप जानते हैं, पाइथन, जावा, विजुअल बेसिक, उसके अंदर राइट कर सकते हैं। इज द लॉजिक। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम है। पॉपुलर हाई लेवल लैंग्वेजेस इंक्लूड सी प्लस प्लस, डेल्फी, जावा, पास्कल, पाइथन, विजुअल बेसिक एंड मैनी मोर। वंस अ प्रोग्रामर लर्न टू कोड इन वन हाई लेवल लैंग्वेज, they can easily transfer those skills to other high level language।
ठीक है, कह रहे वंस प्रोग्रामर लर्न, अगर आप किसी एक लैंग्वेज को अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जैसे आपने पाइथन को अंडरस्टैंड कर लिया, तो आपके लिए दूसरी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना ईजी होता है, मतलब सिर्फ सिंटैक्स का डिफरेंट होता है। ये क्लियर है जी मूसा? यस यस और फिर आपको क्लियर है जी ना? जी फिर सर। 2 मिनट वेट कीजिएगा, इसको पढ़ ले, अजान हो जाए। ओके, पढ़ लिया आप लोगों ने? जी सर। कुछ समझ में आया? मूसा आपको बताएं, आप बताएं। यस सर। हाँ, अब ये है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल वो लैंग्वेज है जिसको हम कह सकते हैं मशीन लैंग्वेज, जो डायरेक्टली एग्जीक्यूट होती है। इसमें दो कैटेगरीज आती हैं, एक असेंबली लैंग्वेज और एक मशीन कोड। मशीन कोड डायरेक्टली रन होता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करना पड़ता है इनटू बाइनरी कोड। इसका अपना एक ट्रांसलेटर आता है, असेंबलर। ये लिखा है लो लैंग्वेज आर क्लोजली रिलेटेड टू द स्पेसिफिक आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर ऑफ कंप्यूटर, यानी जिस मशीन पे आप ये बनाएंगे इसका प्रोग्राम उसी मशीन पे चलेगा और किस पे नहीं चलेगा। ये नॉन पोर्टेबल। अच्छा, अब ये कह रहा है दे कैन रेफर टू मशीन कोड, बाइनरी इंस्ट्रक्शन और असेंबली लैंग्वेज विच मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन कोड। अगर ये सिर्फ मशीन कोड है, इसको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये असेंबली लैंग्वेज है तो इसका अपना ट्रांसलेटर होता है, असेंबलर, जो कन्वर्ट करता है प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अब कह रहे हैं प्रोग्रामर रेयरली राइट इन मशीन कोड ड्यू टू इट्स डिफिकल्टी एंड कॉम्प्लेक्सिटी इन डेटा मैनिपुलेशन एंड स्टोरेज मैनेजमेंट। ठीक है, तो नॉर्मली हम हाई लेवल में ही इसके इस यानी मशीन कोड में डायरेक्टली प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा सुपर सुपर हाईली स्किल्ड होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल बंदा नहीं कर सकता है। बाइनरी कोड यानी बाइनरी फॉर्मेट, ये देखो ना, बाइनरी नजर आ रहा है, इस फॉर्मेट में आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। दैट इज वेरी डिफिकल्ट। यस जो जिन्होंने इन्वेंट किए थे कंप्यूटर, बस वही करते थे। जो आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था, फर्स्ट जनरेशन मॉडर्न एज के अंदर, उसमें जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था उसकी प्रोग्रामिंग इस तरह डायरेक्टली मशीन कोड के थ्रू की जाती थी। बाद में सेकंड जनरेशन जब कंप्यूटर आए मॉडर्न एज के अंदर, तो फिर वो असेंबली लैंग्वेज आई। हाई लेवल लैंग्वेज थर्ड जनरेशन के अंदर इंट्रोड्यूस हुई है, यानी 1970 में।
अब क्या एग्जांपल ऑफ एडिंग टू नंबर इन मशीन कोड बाइनरी और हेक्साडेसिमल कंसिस्ट ऑफ सेवरल कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट। तो बाइनरी मशीन कोड इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, so it is often displayed in hexadecimal format for easier readability। वो भी हमारी अंडरस्टैंडिंग, मशीन को तो ये चाहिए। अभी जो एडिशन ऑफ टू नंबर जो है हमने हाई लेवल में एक लाइन के अंदर राइट कर लिया था, यहाँ पे देखो तीन लाइनें आ रही। टीचर्स उन्होंने एग्जाम्पल दिए कि यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, डिफिकल्ट होता है, हर बंदे के बस की बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे इस स्लाइड में कोई इशू? No, sir. अब ये देखिए इन्होंने डिफरेंस दिया हुआ, डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल। आप दोनों पढ़े और आप उसा आपने एक्सप्लेन करना है एडवांटेज, और नॉफेल एक्सप्लेन करेगा डिसएडवांटेज। जस्ट गो थ्रू करें, 2 मिनट है आपके पास। डन सर। चले नॉफेल आप बताएं डिसएडवांटेज क्या समझा है? सर डिसएडवांटेज में उनका वो ये बता रहे कि जो हाई लेवल का जो डिसएडवांटेज है उसमें प्रोग्राम बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, प्रोग्राम बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं लिखने में, और प्रोग्राम किसी स्पेशल किस्म के हार्डवेयर या किसी सॉफ्टवेयर के लिए यूज नहीं होते। वो जो प्रोग्राम होता है वो काफी लंबा टाइम लेता है डिबेट को राइट करने में, और प्रोग्राम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है दूसरे बंदे के लिए अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, और मूसा आप बताएं एडवांटेज क्या है? Here, high-level language easier to read, write, and understand programs. Or high-level language time save करता है because it is quicker to write, and programs are easier and quicker to run. High-level language आसानी से रन हो जाता है उसका प्रोग्राम, and it is easier to maintain program. Low-level language can use a special hardware, and ठीक है, इन्होंने it can बताया। include. हाँ, देखो एडवांटेज बताया हुआ इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइप ऑफ कंप्यूटर बीइंग यूज, इजियर टू रीड। मतलब आप किसी मशीन प्रोग्राम बनाए और किसी और मशीन पर रन कर सकते हैं। इजियर टू रीड है, राइट है एंड अंडरस्टैंड प्रोग्राम, क्विकर टू राइट प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम्स आर इजियर एंड क्विकर टू डीबग। आप एरर, डीबग का मतलब होता है टू फाइंड द एरर। एरर पढ़ेंगे वो तीन तरह के होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर। तो ये जो ट्रांसलेटर होते हैं ये सिंटैक्स एरर को फाइंड करते हैं, लॉजिकल और रन टाइम एरर को फाइंड नहीं कर सकते। सिंटैक्स एरर का मतलब है कि आपने इसकी ग्रामर को फॉलो नहीं किया, सेमीकोलन लगाना भूल गए, ब्रैकेट लगाना भूल गए, ठीक है, डबल कोटेशन लगाना भूल गए, तो वहां पे सिंटैक्स एरर आएगा। जब तक वो करेक्ट नहीं होगा प्रोग्राम नहीं चलेगा। और लॉजिकल एरर वो होता है जो बेसिकली इसमें आपका प्रोग्राम तो रन हो जाता है लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट नहीं आता। और रन टाइम और होता है कि प्रोग्राम चलते हुए क्रैश हो जाए। ठीक है, अनफाइनाइट इनफाइनाइट टाइम चलना शुरू हो जाएगा। ईजियर टू मेंटेन प्रोग्राम इन यूज। ठीक है, अब डिसएडवांटेज क्या है? प्रोग्राम कैन बी लार्जर, यानी कि आप 100 लाइनों का हो सकता है, 200 लाइनों का हो सकता है, इससे ज़्यादा का भी हो सकता है।
प्रोग्राम कैन टेक लॉन्गर टू एग्जीक्यूट, क्योंकि इसको पहले कन्वर्ट होना होता है, इसमें टाइम लगता है। प्रोग्राम मे नॉट बी एबल टू मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर, हार्डवेयर को स्पेशली यूज नहीं कर सकेंगे, उसके लिए आपको लो लेवल लैंग्वेज पे फोकस करना पड़ेगा। अब ये लो लेवल आ गई, कैन मेक यूज ऑफ स्पेशल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसके थ्रू आप हार्डवेयर, इसमें आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर कंट्रोल करे। इंक्लूड स्पेशल मशीन डिपेंडेंट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये मशीन डिपेंडेंट होता है, जिस मशीन पर प्रोग्रामिंग करोगे उसी पे चलेगा। कैन राइट कोड दैट डजंट टेक अप मच स्पेस इन प्राइमरी मेमोरी, ठीक है, ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेता, रैम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। कैन राइट कोड दैट परफॉर्म अ टास्क वेरी क्विकली, इट टेक्स, अब डिसएडवांटेज क्या है, इट टेक अ लॉन्गर टाइम टू राइट एंड डीबग प्रोग्राम। इसमें मशीन कोड के अंदर अगर आप कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा प्रोग्राम राइट करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, डीबग करने में। प्रोग्राम्स आर मोर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये सब कुछ बाइनरी में है, तो आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना पड़ेगा, बहुत ही हाईली स्किल्ड होना पड़ेगा, एक एक लाइन का आपको पता होना चाहिए। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? जी मूसा। Yes, sir. अच्छा, ये गो थ्रू करें, मैं 5 मिनट में आपको दोबारा ज्वाइन करता हूँ, ठीक है, जस्ट गो थ्रू कर लें पहले, ठीक है।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ भाई, पढ़ लिया आपने कल? जी सर। ये मूसा ही समझ में आ गया असेंबली लैंग्वेज का फॉर्मेट? यस सर। ओके। अब यहाँ पे देखो, इन्होंने बताया हुआ है कि असेंबली लैंग्वेज के अंदर LDA ये कमांड है, ठीक है। ऐड, सेकंड, स्टोर, सम। तो ये मेथड है कि असेंबली लैंग्वेज के आपके अंदर किस तरह प्रोग्रामिंग करते हैं। ये थोड़ी सी टिपिकल है एज कम्पेयर टू हाई लेवल लैंग्वेज। अब इन्होंने यहाँ दिया, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस प्रोग्राम द प्रोग्रामर नीड टू नो दैट LDA लोड, LDA मीन लोड वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। इन दिस केस फर्स्ट इनटू द अक्यूमुलेटर। अक्यूमुलेटर काइंड ऑफ रजिस्टर होता है, हमने शुरू में पढ़ा था चैप्टर 3 में, अगर आपको याद हो। तो वैल्यू कहाँ चली जाएगी? अक्यूमुलेटर पे चली जाएगी। फिर कह रहे हैं ऐड मीन ऐड वैल्यू ऑफ वेरिएबल, इन दिस केस सेकंड, टू द वैल्यू स्टोर्ड इन द अक्यूमुलेटर। अब सेकंड के अंदर जो वैल्यू है, सेकंड इज द वेरिएबल, फर्स्ट इज द वेरिएबल, दे कंटेन या आर दे होल्ड वैल्यू। तो ये फर्स्ट के अंदर ऐड कर देगा सेकंड की वैल्यू को। स्टोर, STO, replace the value of the variable, in this case sum, by the value stored in the accumulator। अब ये जो फर्स्ट और सेकंड की बेसिस पे जो टोटल होगा, उसको ये स्टोर कर देगा सम वेरिएबल के अंदर यूजिंग दिस कमांड। तो assembly need to be translated to machine code using an assembler in order to run, ठीक है। तो assembly लैंग्वेज जो भी प्रोग्राम बनाएंगे वो कन्वर्ट होगा बाइनरी कोड के अंदर थ्रू assembler। यहाँ कोई परेशानी? नो सर। अब ये ट्रांसलेटर आ गया। यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है कि अब ये है मिस्टर, आई विल आस्क द नेम, देन स्टोर इट एज नेम डॉलर, बट फर्स्ट आई मस्ट क्लियर द स्क्रीन। तो इन्होंने कमांड लिखी CLS। ये क्या करता है CLS? यानी ये स्क्रीन को क्लियर कर देता है। फिर अपने प्रिंट कमांड है, आउटपुट कमांड, डबल कोटेशन के अंदर मैसेज का प्लीज इंटर योर नेम। और यहाँ पे इनपुट कमांड है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं सुडो कोड नेम डॉलर इनपुट नेम, ठीक है। यहाँ पे इनपुट नेम किया। अब यहाँ पे ट्रांसलेशन प्रोसेस परफॉर्म हुआ, ये बाइनरी कोड के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब रिसीवर एंड पे इन्होंने रिसीव किया प्लीज एंटर योर नेम। तो यहाँ से इन्होंने मैसेज भेजा, यहाँ पे इन्होंने रिसीव किया, ठीक है। बाइनरी कोड से ये दोबारा ह्यूमन रीडेबल या ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उस लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाएगा जिसको ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सके। क्लियर है पॉइंट? यस सर। नॉफिल आपको क्लियर है? जी सर। जहाँ पे कंफ्यूजन हो बता देना। अच्छा, यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन दी हुई है, कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन बाय ह्यूमन इन ए फॉर्म अंडरस्टैंडेबल टू ट्रेन प्रोग्रामर्स। प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड बाइनरी फॉर कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट दैम। तो ह्यूमन फाइंड इट डिफिकल्ट। दोनों इंपॉर्टेंट है भाई, पेपर 1 की अपनी मार्किंग है, पेपर 2 की अपनी मार्किंग है। आपने तो दोनों देने हैं ना, पेपर 1 भी देना है और पेपर 2 भी देना है। पेपर 2 की वेटेज ज्यादा है, बस ये है, सेम मार्क्स है। अच्छा, प्रोग्राम मस्ट बी ट्रांसलेटेड टू मशीन कोड बाइनरी फॉर कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट देम। ह्यूमन फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीड बाइनरी बट कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड बाइनरी इंस्ट्रक्शन, ये चीज। अच्छा, अब यहाँ पे यूटिलिटी प्रोग्राम के बारे में कुछ दिया हुआ है। यूटिलिटी प्रोग्राम कॉल्ड अ ट्रांसलेटर यूज्ड टू कन्वर्ट प्रोग्राम इनटू बाइनरी। ये ट्रांसलेटर होता है जो बेसिकली आपके आपके प्रोग्राम कोड को बाइनरी कोड में कन्वर्ट करता है। तो देयर आर several types of translate programs, each designed to perform different tasks। सबसे पहले दिया हुआ कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? पूरे पेज को कंपाइल कर देता है एज ए होल, और आखिर में लिस्ट बना देगा, एरर की लिस्ट, एरर लिस्ट बना देगा। कंपाइलर ट्रांसलेट एन एंटायर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड इन वन गो। The compiled machine code can be reused multiple times to perform the same task without recompilation. If the compiler detects error, it produces an error report instead of generating the machine code.
ठीक है, द हाई लेवल प्रोग्राम स्टेटमेंट ये दिया हुआ है, आपने फर्स्ट नंबर वेरिएबल यूज किया, सेकंड नंबर वेरिएबल यूज किया, इन दोनों में आपने वैल्यूज पोस्ट की और वो स्टोर होगी सब के अंदर। अब कह रहा है कि देखो ये हाई लेवल प्रोग्राम है, ये बिकम द फॉलोइंग मशीन कोड इंस्ट्रक्शन व्हेन ट्रांसलेटेड। जब आप इसको ट्रांसलेट करते हैं तो ये देखो 0001 और 0001 ये काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन हो, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये सम है, और ये इनके एड्रेसेस हैं जहाँ पे ये डेटा स्टोर हो रहा हो या इंस्ट्रक्शन हो। अब ये कह रहा है एन इंटरप्रेटर रीड, अच्छा, जो कंपाइलर होता है पूरे पेज को कंपाइल करता है, इंटरप्रेटर करेक्ट करता है क्या कहते हैं, लाइन बाय लाइन। अच्छा, अब ये कह रहा है एन इंटरप्रेटर रीड्स एंड ट्रांसलेट ईच स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम वन बाय वन। So after translating a statement, it immediately performs the specified action before moving to the next statement. ठीक है, so if an error is found, execution stops and an error message is displayed sometime with a suggested fix. ये बताता है कि भाई इस लाइन में कोई एरर है, इसको फिक्स करें। The program must be interpreted again each time it is run. Every time यानी every line of code को आपको इंटरप्रेट करना होता है, तब जाके ये उस कभी भी नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा जब तक करंट लाइन पे सिंटैक्स एरर को आप रेक्टिफाई ना कर दें, उसको डीबग ना कर दें। ये पॉइंट क्लियर है? Yes. अब ये असेंबलर की डिटेल दी हुई है, एन असेंबलर ट्रांसलेट अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। द ट्रांसलेटेड मशीन कोड कैन बी डायरेक्टली यूज्ड बाय अ कंप्यूटर टू परफॉर्म द रिक्वायर्ड टास्क। Once assembled, the machine code can be reused multiple times without needing reassembly. अब ये क्या कह रहा है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक है, एलडीए कमांड है, ये वेरिएबल है, ऐड कर दो सेकंड वेरिएबल में जो वैरी पड़ी हुई है और स्टोर कर दो सब में। दीज आर वेरिएबल, अगर आपको याद हो हमने सूडो कोड में जिससे पढ़ा हुआ है। और ये भी असेंबलर उसको कन्वर्ट करेगा, तो देखो सेम बाइनरी कोड जो पीछे नजर आ रहा था वही यहाँ पे जनरेट हुआ हुआ है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई? Yes, sir. अब ये दिए हुए इनके डिफरेंस, ये दोनों पढ़ लें। दूसरा आपने कंपाइलर एक्सप्लेन करना है और नॉवेल आपने इंटरप्रेटर एक्सप्लेन करना है। तो कहाँ है कंपाइलर? नजर नहीं आ रहा? एक सेकंड, असेंबलर जा रहा है। एक सेकंड, हाँ वो पर लोड हो रहा होगा ना। चलें अब देखें, मिल गया टेबल, नजर आ रहा है? ये मूसा नजर आ रहा है टेबल? फिर अभी नहीं आ रहा। अभी लोड नहीं हुआ? अभी लोड हो रहा है वो। नॉवेल आपको नजर आ रहा है? फिर अब आ रहा है। अच्छा ठीक, नॉवेल आपको नजर आ रहा है? जी सर। ठीक है, तो आप मूसा आप कंपाइलर पढ़े, आपने कंपाइलर एक्सप्लेन करना है और नॉवेल आपने इंटरप्रेटर करना है। फिर असेंबलर। वो मैं कर दूँ?
ये मूसा पढ़ लिया आपने? यस सर। चलिए एक्सप्लेन करें आप। A compiler translates a high-level language program into machine code. An executable file of machine code is produced. पहले फायदे में ये बताया गया है कि असेंबली में ये बताया गया है कि जो कंपाइलर होती है, जो हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम होती है, उसको मशीन कोड में कर दी, जिससे यानी कि जिसका मतलब होता है कि वो एक मशीन कोड इसको समझ सकती है। और एग्जीक्यूटिव फाइल ऑफ मशीन कोड और प्रोड्यूसर, क्योंकि जो मशीन कोड से जो फाइल जो इससे जो काम होता है उससे जो एग्जीक्यूशन होती है उससे एक फाइल बनती है। और एक हाई लेवल स्टेटमेंट ट्रांसलेट होता है कि ये सेवरल मशीन कोड इंस्ट्रक्शन, जिससे ये फायदा हो जाता है कि ये आराम से हम एग्जीक्यूशन कर सकते हैं और एग्जीक्यूशन करना इजियर होता है। कंपाइल्ड प्रोग्राम्स होते हैं वो कंपाइलर के बगैर भी रन हो जाते हैं। ठीक है, चले क्या नाम है, नौफिल आप एक्सप्लेन करें इंटरप्रेटर को। जी नौफिल आप कर रहे हैं एक्सप्लेन। नौफिल आपको आवाज आ रही है? जी जी सर आ रही है। तो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर कर रहा हूँ। ठीक, जल्दी से पढ़े। सर जो कंपाइलर होता है ना, जो हमारे अंदर जो हाई लेवल जो होता है ना लैंग्वेज का, उसे ट्रांसलेट करता है। और जो इंटरप्रेटर होता है वो एक ही जगह हाई लेवल लैंग्वेज को प्रोग्राम करता है, एक ही स्टेटमेंट में जो रिक्वायर होते हैं मशीन के कोड में। और असेंबल वो लो लेवल लैंग्वेज को स्टेटमेंट में यूज करता है और उसको ट्रांसलेट करता है इन कोड इंस्ट्रक्शन में। और देखिए सर और हाँ, समझ गया। पहली बात तो ये कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ट्रांसलेटर हैं। दोनों का एक ही सिमिलैरिटी कि दोनों कन्वर्ट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड के अंदर। ठीक है, और डिफरेंस ये है कि कंपाइलर पूरे पेज को कंपाइल करेगा यानी कन्वर्ट करेगा इनटू मशीन कोड अगर उसमें कुछ सिंटैक्स एरर नहीं है। यानी आप 100 लाइनें लिखें, 1000 लाइनें लिखें, कहीं भी आपको प्रोग्राम लिखने से नहीं रोकेगा। लेकिन जब आप कंपाइल करेंगे तो डिफरेंट एरर्स जो सिंटैक्स एरर होंगे उसकी रिपोर्ट बना के आपको दे देगा इन इन लाइनों पे यही एरर है। लेकिन वो प्रोग्राम कोड में उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं करेगा जब तक कि आप सारे सिंटैक्स एरर को रिपोर्ट ना करें। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। अगर 100 लाइनों में 10-15 एरर आ जाए तो उनको डुप्लिकेट करना, डीबग करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। सबसे आसान ये होता है कि इंटरप्रेटर ये लाइन बाय लाइन आपसे करवाता जाएगा, हर लाइन पे आपसे करवा देगा। जब तक करंट लाइन को आप सिंटैक्स फ्री एरर ना करें, एरर फ्री ना करें, तब तक ये आपको नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाना। ठीक है, तो इंटरप्रेटर जो स्लो होता है और कंपाइलर फास्टर होता है। इंटरप्रेटर मेमोरी लेस ऑक्युपाई करता है, कंपाइलर ज़्यादा ऑक्युपाई करता है। अब जो ट्रांस असेंबलर जो है वो असेंबली लैंग्वेज के लिए है सर। इंटरप्रेटर कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज के लिए है, असेंबलर जो है वो सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है इंटू मशीन कोड। ये लिखा हुआ ट्रांसलेट अ लो लेवल असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इंटू मशीन कोड। एन एग्जीक्यूटेबल फाइल ऑफ मशीन कोड इज प्रोड्यूस। ठीक है, one low level language statement is usually translated into one machine code instruction। एक स्टेटमेंट को वो एक कोड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। असेंबलर assembled programs are used without the assembler। यानी जब आप असम्बल कर देते हैं उसके बाद प्रोग्राम को विदाउट असेंबलर यूज कर सकते हैं। एंड असेंबल प्रोग्राम इज यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर जनरल। यानी एक दफ़ा प्रोग्राम बन गया, रन हो गया, कन्वर्ट हो गया, अब आप उसको उस मशीन पर रन कर सकते हैं जिस मशीन के लिए आपने इसको डिजाइन किया। यहाँ तो की परेशानी,
यहाँ Yes, तक नो सर। ओके। अब यहाँ पे इन्होंने एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दिया हुआ है। एडवांटेज क्या है इंटरप्रेटर के? इजियर एंड क्विकर टू डीबग एंड टेस्ट प्रोग्राम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और ये क्या दिया? इजियर टू एडिट प्रोग्राम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। और डिसएडवांटेज क्या है? प्रोग्राम कैन नॉट बी रन विदाउट दी इंटरप्रेटर, यानी वहाँ पे इंटरप्रेटर होना चाहिए जहाँ पे आपने इसको रन करना है। प्रोग्राम कैन टेक लॉन्गर टू एग्जीक्यूट, क्योंकि लाइन बाय लाइन आप इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ज़्यादा टाइम लगेगा। अच्छा, कंपाइलर जो है, अ कंपाइल्ड प्रोग्राम कैन बी स्टोर्ड रेडी फॉर यूज, और अ कंपाइल्ड प्रोग्राम कैन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट द कंपाइलर, यानी जहाँ पे भी आप चलाना चाहें ये चल जाएगा, किसी और मशीन पे भी चल जाएगा। अ कंपाइल्ड प्रोग्राम takes up less space in memory when it is executed. A compiled program is executed in a shorter time, quicker होता है। यहाँ लिखा हुआ है different, it takes a longer time to write, test and debug the program during development। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी? जी क्लियर है? नाफिल ये क्लियर है आपको? पता चला गया? जी नाफिल। नाफिल आर यू लिसनिंग? सर मैंने ये पूछना है कि मुझे आप जरा एक दफा फिर से कंपाइलर दोबारा बता देंगे? हाँ मैं बताया था। मैं उसमें कंफ्यूज हूँ। देखो पहली बात, कंपाइलर क्या होता है, ट्रांसलेटर होता है। क्या होता है? ये पॉइंट क्लियर है? ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर का मतलब ये होता है, असल में इशू ये है, हम जब अभी हमने वो अभी सूडो कोड की प्रैक्टिस की थी ना हम लोगों ने, सूडो कोड, जी जी सर। वो हमने अपनी ओन लैंग्वेज में लिखा था, यानी इंग्लिश स्टेटमेंट में ना। तो कंप्यूटर उसको जी अंडरस्टैंड नहीं करता, कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड नहीं करता। आप जो जैसे आपने हेलो भी लिखा है ना, जैसे आपने हेलो लिखा, अब हेलो को कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं करता है, ये बाइनरी कोड में कन्वर्ट होगा पहले। ठीक है, ये हाई लेवल जी लैंग्वेज है, इसको हम कहते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। आपका प्रोग्राम जो रिटर्न होता है वो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है। अब ट्रांसलेटर हर हाई लेवल लैंग्वेज के साथ आता है, किसी में कंपाइलर आता है, किसी में इंटरप्रेटर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा, जैसे यहाँ लिखा हुआ ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, ये इसका फंक्शन हो गया। ये पॉइंट क्लियर है? ये टॉपिक, ये पॉइंट क्लियर है? जी सर। अब ये क्या, जब ये कंपाइल कर देता है ना तो एक एग्जी फाइल बनती है, इसको कहते हैं एग्जीक्यूटेबल फाइल, और मशीन कोड इज प्रोड्यूस। कंपाइल करने के बाद एक फाइल बनती है, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो मशीन पे रन होगी। यानी एक तरह से आप समझ रहे कि बाइनरी कोडेड फाइल बन जाती है। अब क्या है ना, वन हाई लेवल लैंग्वेज स्टेटमेंट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू सेवरल मशीन कोड स्ट्रक्चर। जैसे पीछे आपको मैंने दिखाया था सम वाला प्रोग्राम, ये देखें, हमने उसको एक लाइन में लिखा है, लेकिन मशीन कोड में सेवरल लाइन, देखें सेवरल लाइन आ रही। समझ आया पॉइंट? जी सर। ये जो लिखा हुआ है, हाँ, फिर कह रहे कंपाइल प्रोग्राम आर रन विदाउट द कंपाइलर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप एक दफा कंपाइल कर लेते हैं
तो वो प्रोग्राम आप किसी को भी दे सकते हैं, वो अपनी मशीन पे चला सकता है, वहां पे कंपाइलर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो उसकी ना एग्जी फाइल बन चुकी है। एग्जी फाइल कहीं भी रन हो सकती है। A compiled program जी। is usually distributed for general use। मतलब आपने कुछ जनरल प्रोग्राम बनाया होगा जो हर मशीन में चल सकता है। समझ आई बात? ठीक है, आज के लिए काफी है। जी सर। नेक्स्ट अल्लाह इंशाल्लाह, नेक्स्ट। हाफिज। अल्लाह हाफिज।